और कैसे हो सभी लोग। भाई आप लोगों को तो पता है कि मैं हमेशा रियल स्टोरीज पर बात किया करता हूँ और जिस किसी के भी साथ कोई भी घटना हुई होती है मैं उसके पास जाता हूँ और पॉडकास्ट करता हूँ। और बहुत सी जगह पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारे साथ वीडियो मत बनाओ, आप हमारी स्टोरी ले लो और वो यूट्यूब पर लोगों को बता सकते हो आप, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आज की जो कहानी है वो आगरा के एक बहुत सुमसाम रेलवे फाटक की स्टोरी है और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं हमारे रवि भाई से मैंने बात की थी, उनसे मैंने बोला भी था कि भाई एक काम करो मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर दूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार मेरे साथ पॉडकास्ट मत करो वरना मेरी नौकरी को खतरा आ सकता है। आपको तो मालूम है कि इस टाइम कितने रूल्स स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, तो फिर अब इस तरह से किसी गवर्नमेंट इंसान के साथ जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई और स्टोरी मेरे को अच्छी लगी और ये रियल स्टोरी है बिल्कुल, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ सच सुनने को मिलेगा, झूठ कुछ भी नहीं होगा, फेक कुछ भी नहीं होगा। और मेरे इस यूट्यूब वीडियो पर अगर कुछ नए व्यूअर्स आए हैं तो वो जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, आपको कुछ फेक नहीं मिलेगा, सब कुछ रियल होगा। और मैं ज़्यादातर यही करता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई भी घटना हो जाती है तो मैं तो उसके साथ पॉडकास्ट करता हूँ, अगर पॉडकास्ट नहीं कर सकता तो मैं उससे उसकी स्टोरी ले लेता हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रवि रेलवे में गेट कीपर का काम करते हैं। बहुत से लोगों को अगर नहीं मालूम तो गेट कीपर का काम होता है कि जितनी भी ट्रेन आती हैं उन ट्रेनों को पास करवाना फाटक लगाकर, जिससे कि कोई हादसा ना हो और ट्रेन आराम से जा सके। तो रवि भाई की आगरा फतौली रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही दूर 70 नंबर पे एक फाटक है और वो फाटक इतना बीहड़ इलाके में है, मैं आपको क्या बताऊं कि वहां से 2-2 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। और दिन में तो वहां कभी कभार गाड़ियां दिखाई देती हैं, लेकिन रात के वक्त वो जगह इतनी सन्नाटे में बदल जाती है, इतना घना अंधेरा हो जाता है कि वहां रात के वक्त कोई नॉर्मल इंसान जाने की हिम्मत नहीं करेगा। रवि भाई की जो ड्यूटी थी वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक की थी। रवि भाई बताते हैं कि दिसंबर का टाइम था और उस टाइम पर इतनी ठंड पड़ रही थी कि सांस लेने में भी मुंह से धुआं निकल रहा था। रवि भाई बता रहे थे कि उस टाइम पर इतना कोहरा था कि आसपास की चीजें भी सही से दिखाई नहीं दे रही थी और वहां के जो नजदीकी गांव थे वो भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर थे उस फाटक के पास से। उस रात रवि भाई रात के 3 बजे करीब अपने रेलवे के छोटे से क्वार्टर के अंदर मोबाइल चला रहे थे। तभी मोबाइल चलाते चलाते उनकी नजर खिड़की पर पड़ती है। तभी वो देखते हैं कि उस खिड़की के बिल्कुल सामने से एक सफेद कलर की शर्ट में एक आदमी निकलता है और वो आदमी अपने सर से लेकर यहां तक गर्दन तक साफा बांधा हुआ था। और जब वो जैसे वो आदमी निकल रहा था ना, तो वो आदमी बड़े हौले हौले निकल रहा था, धीरे धीरे करके। रवि भाई को लगता है कि शायद कोई इतनी रात में रेलवे का अधिकारी आ गया चेकिंग करने के लिए। तो रवि भाई थोड़ा झिझकते हुए फटाफट अपना मोबाइल जेब में रखते हैं और चेयर से खड़े हो जाते हैं और उसी रूम के अंदर वो टहलने लग जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं। थोड़ा 1 मिनट होती है, 2 मिनट होती है, तभी वो थोड़ा सोचते हैं और ये सोचते हैं कि यार 2 मिनट हो गई, अगर कोई रेलवे का अधिकारी होता तो अब तक क्वार्टर के अंदर आ जाता, लेकिन वो तो आया ही नहीं। रवि भाई को थोड़ा डर सा लगा, थोड़ी शंका सी हुई कि ये था कौन। रवि भाई अपने टॉर्च निकालते हैं और टॉर्च निकालने के बाद वो क्वार्टर से बाहर निकलकर इधर उधर टॉर्च मारने लग जाते हैं। वो ये चेक करते हैं कि यार ये अभी जो सामने से पर्सन गुजरा था ये पर्सन कौन था। तो रवि भाई इस चीज को कंफर्म करने के लिए टॉर्च लेकर पटरियों की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा वो 100 से 200 मीटर जब चलते हैं तो वो देखते हैं कि यार आसपास तो कोई है ही नहीं, तो ये सामने से कौन निकला। रवि भाई के दिल में थोड़ा सा डर बैठता है और वो फटाफट जाकर अपने क्वार्टर में बैठ जाते हैं और अपना क्वार्टर में बैठने के बाद वो थोड़ा सा गेट भीड़ लेते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं रवि भाई कि बाहर की तरफ से रेलवे फाटक की आवाज आ रही है, जैसे कोई रेलवे फाटक बंद चालू कर रहा हो।
रही भाई थोड़ा सा तो घबरा जाते हैं और वो तुरंत अपना गेट खोलकर बाहर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो रेलवे फाटक था ना, वो अपने आप खुल रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था, बंद हो रहा था। रवि भाई तुरंत रेलवे ट्रैक की तरफ देखते हैं, तो वो देखते हैं कि गाड़ी आने का तो कोई सिग्नल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये फाटक अपने आप ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। रवि भाई थोड़ा सा घबरा जाते हैं और जाकर अपने क्वार्टर में चेक करते हैं मशीनों को, तो वो मशीन देखते हैं कि मशीन बिल्कुल सही होती है। रवि भाई ये चीज नोटिस कर ही रहे थे कि बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दर्द में रो रहा हो। रवि भाई के माथे से पसीना आने लगता है। वो अपना दरवाजा खोलकर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि एक घने कोहरे में फाटक के पास एक आदमी खड़ा हुआ है। और उस आदमी के दोनों हाथ नहीं है और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा देखने में डरावना लग रहा है। उसका चेहरा एकदम सफेद है। रवि भाई ये चीज देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो फटाफट अपने क्वार्टर के अंदर पहुंचते हैं और जाकर रेलवे हेडक्वार्टर को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर इस फाटक के पास भूत है, यहाँ पर एक भूत रहता है, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर एक भूत देखा है, मुझे बचा लो जल्दी से ना कर, मुझे बचा लो यहाँ पर आकर। तभी थोड़ी ही देर बाद मोबाइल से आवाज आती है कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। बस रवि भाई एक ही बात बोलते हैं कि इस फाटक के पास मैंने अभी एक भूत देखा है और वो भूत अभी फाटक के पास खड़ा हुआ है और फाटक को बंद चालू कर रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे आप आकर कैसे भी करके आज बचा लीजिए। तभी रेलवे के लोग बोलते हैं कि तुम हिम्मत रखो, हम वहाँ पर आ रहे हैं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एक काम करो, अपना दरवाज़ा लगा लो और अपने मोबाइल के अंदर एक हनुमान चालीसा प्ले कर लो और हम जब तक ना आए तब तक तुम दरवाज़ा मत खोलना। रवि भाई बिना देरी किए अपने मोबाइल में यूट्यूब चालू करते हैं और यूट्यूब पर हनुमान चालीसा बजाने लग जाते हैं। रवि भाई नोटिस करते हैं कि जैसे ही रवि भाई ने हनुमान चालीसा बजाई, वो बाहर जितनी भी हरकतें हो रही थी ना फाटक के पास, वो सब की सब अचानक से बंद हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद रेलवे के कुछ लोग रवि भाई के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तो रवि भाई बताते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर इस फाटक के पास एक भूत देखा था, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था और वो मेरी तरफ एक अजीब सी निगाहें करके बस देखा जा रहा था। ये सब सुनने के बाद में रेलवे वाले रवि भाई से कहते हैं कि रवि, इस सब के बारे में किसी को भी कुछ भी शेयर मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में कभी मान लो कि तुम अगर रात में काम ना करो तो कोई और भी काम करने ना आए इस फाटक के पास। तो ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। भाई उस दिन का दिन है और आज का दिन है। रवि भाई आज भी बताते हैं कि उस 70 नंबर के फाटक पर वो आदमी किसी ना किसी को दिखाई दे जाता है। वो आदमी कौन है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि रवि भाई कभी भी रात के वक्त उस फाटक पे काम नहीं किया करते। वो साहब कह रखा है उन्होंने कि आप मेरे को डे में जॉब कराओ, मेरी हिम्मत नहीं होती इस फाटक पर काम करने की। क्या वो सच में कोई प्रेत या कोई आत्मा है या ये रवि भाई का वहम है, ये तो कोई नहीं जानता। ये चीज़ मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। बस मैं इतना जान सकता हूँ कि रवि भाई जब मेरे को ये स्टोरी बता रहे थे तो मुझे उनके चेहरे से लग रहा था कि यार ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा वीडियोस में।